नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित सिंह और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो साथियों, इस सीरीज में हमने अभी तक 6 वीडियोज बना चुके हैं। तो ये हमारी 7वीं वीडियो है। तो 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंतर्गत। यदि आपने जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएं और तब तक के लिए एंजॉय करें इस वीडियो को। तो साथियों, ये जो प्रश्न है प्रतिशत के, ये हर एक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ। तो चलिए हम अपने अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे कहा गया है कि चीनी की कीमतें जो हैं वो 22% से बढ़ जाती हैं। एक व्यक्ति अपनी व्यय में केवल 12% बढ़ाने का इच्छुक है, इससे ज्यादा उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उसे अपनी खपत में कितना प्रतिशत की जो है उसको कमी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का प्राइस को हम उसकी कंजप्शन से गुणा करते हैं। कंजप्शन मतलब हम कीमत को अगर खपत से गुणा कर दिया जाता है तो वो हमारी होती है क्या, वो हमारा होता है उस वस्तु पर किया गया टोटल खर्च। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जरूर रखें, ध्यान रखिए। आप किसी वस्तु पर खर्चा कब करते हैं, किसी वस्तु की कीमत और अपनी खुद की खपत के हिसाब से, तो उस टोटल खर्च को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी की कीमतें जो हैं वो 22% से बढ़ जाती हैं। तो 22% को लिखेंगे हम, कीमतें बढ़ गई हैं। 22% का मतलब 11 बटे कितना, 50। तो 11/50 का मतलब है चीनी की वस्तु जो कीमत है वो 50 से 11 और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल और रेशियो हम लेंगे न्यू का प्राइस। सबसे पहले हम लेंगे प्राइस की, कीमतें कैसे हो रही हैं। सबसे पहले कीमत थी 50 रुपये, बढ़ गई है मतलब इंक्रीज हो गई है। 50 में से हम जोड़ देंगे ऊपर वाले, तो 50 और 11 ये होगा हमारे पास 60। ये है वस्तु की कीमत का बढ़ना। अब है उस व्यक्ति के द्वारा कितना अपना जो खर्च किया जा सकता है उस वस्तु पर अधिकतम केवल 12% और वो बढ़ा सकता है उस खर्च पर। तो 12% का मतलब हमारे पास कितना, 3/25। मान लीजिए यदि व्यक्ति वो पहले 25 की खरीदता था तो अब वो 12% बढ़ाकर केवल 28 की ही खरीद सकता है। यह केवल उसकी इच्छा है कि वो केवल 12% ही बढ़ा सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उसके खर्च को या उसके हम एक्सपेंडिचर को, कि वो पहले खर्च करता था 25 रुपए, अब वो खर्च कर रहा है कितनी, 28 रुपए। ठीक है, तो इन दोनों से हम निकालेंगे उसकी आखिर खपत कितनी है। खपत निकालने के लिए खपत को कैसे निकालेंगे, खर्चे को डिवाइड कर देंगे कीमत से। ठीक है, तो खर्चे को डिवाइड कर दिया जाएगा कीमत के अनुसार, तो ये हमारी खपत आ जाएगी। उस व्यक्ति की खपत कितनी है, पहले उसकी खपत थी कितनी, अब उसकी खपत हो गई कितनी, 28/6। जो कटता है उसे काट देंगे हम। 25 1 25, 25 2 50 और 28 2 56। तो ये होगा हमारे पास 61/56। तो दो को इस साइड गुना करेंगे, 16 को इस साइड लिया। तो ये हमारा इनकी
उस व्यक्ति की खपत का रेशियो है कि वो कितना खपत करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें उसकी खपत का रेशियो भी मिल चुका है, तो खपत निकाल ली है हमने उसकी। तो अब उसकी खपत कितनी बढ़ रही है या घट रही है। पहले वो खर्च करता था 61 रुपए, ठीक है, मतलब कंज्यूम करता था वो कितना, 61 क्वांटिटी को। अब वो कर रहा है 56 को। ये पहले का है, ये बाद का है। तो कितना कम कर रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज ये हमें निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, 61 माइनस 56। पहले के मुकाबले कर रहा है तो मतलब नीचे आएगा पहले ही वाला उसका खबर, गुणा में परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। तो ये होगा हमारे पास कितना, 56 और 5, 500/61। तो इसको हम नियरली फ्रैक्शन में ले जाए, 6×8=48, 6.1, ये नियरली आएगा, अप्रोक्सीमेट प्रतिशत आएगा 8.1%। उसको जो है अपनी खपत में कमी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 8.17% आएगा, जो कि होगा हमारे पास 8.2% के बराबर। नियर रिफ्रैक्शन वैल्यू 8.2 है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8.2%। तो चलिए साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 भी हमसे सेम ही है। तो इस सीरीज में सभी क्वेश्चन सेम है हमारे पास। तो हमसे कहा गया है कि फलों की कीमत है वो 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ा सकता है, उसे अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कीमत गुणा में खपत जो कि है वो हमारे उस वस्तु पर किए गए खर्च के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का उस पर किया गया खर्च है या व्यय है। तो हमसे कहा गया फल की कीमत है वो 17% से बढ़ जाती है। तो 17% से बढ़ जाती है मतलब फल बढ़ गए हैं 17%, तो 17/100% से बढ़ जाते हैं, मतलब ये इंक्रीज है। और जो व्यक्ति है वो केवल अपना जो खर्च है केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास 2/25। मतलब व्यक्ति केवल 25 में से केवल 2 वैल्यू ही बढ़ा सकता है, मतलब वो अब 27 तक ही खर्च कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं सभी का प्राइस को और एक्सपेंडिचर को, इनिशियल और फाइनल स्टेज के लिए। तो इनिशियल में प्राइस और फाइनल में प्राइस की, या हम कह सकते हैं कि न्यू प्राइस। तो सबसे पहले प्राइस लिख लेते हैं, वस्तु की कीमत। वस्तु यहाँ पर है फल, फलों की कीमत बढ़ जाती है 17%। पहले थी 100 में से 17 और बढ़ गई, तो मतलब अब हो गई ये 117। इंक्रीज हो गया तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। तो व्यक्ति जो है वो कितना खर्च करता है, एक्सपेंस कितना है व्यक्ति का। पहले वो 25 रुपए ही खर्च करता था, पर अब वो केवल 27 रुपए ही खर्च कर सकता है, वो 8% ही बढ़ाकर खर्च कर सकता है। तो इससे हम निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, उस व्यक्ति की आखिर खपत कितनी है, कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है। खपत निकालिए, खपत का फॉर्मूला होगा हमारे पास खर्च डिवाइड बाई कीमत। खर्चा है 25 डिवाइड बाई
इनिशियल खर्च कितना होगा हमारे पास, इनिशियल जो कंजप्शन आई है वो हमारी ये है, और फाइनल जो आएगी वो आएगी 27 डिवाइड बाई 117, 25 चौके 100, और क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये होगा हमारे पास 117 रेशियो 100। ये उस व्यक्ति की कंजप्शन है कि वो कितना खर्च या फिर कितना कंज्यूम कर रहा है फलों की। तो इसकी कंजप्शन कितनी घट गई यहाँ इसके अनुसार, पहले वो कंज्यूम करता था 117, अब वो कर रहा है 112, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन कितनी होगी, 117 माइनस 108, और इनिशियल को हम नीचे लिखते हैं 117 परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो ये होगी हमारे पास कितनी, 9/117 गुणा में 100, 900/117, जो कि लगभग लगभग है बराबर 7.7% के बराबर है। तो ये किन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.7% की उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो चलिए साथियों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बताया गया कि दालों की कीमत 21% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना उस पर जो खर्च है वो 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, कितनी प्रतिशत की उसे कमी करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं वही फॉर्मूला, कीमत गुणा में खपत, जो कि है हमारा असल में खर्च होता है किसी वस्तु पर। तो यहाँ पर दालों की कीमत 21% से बढ़ जाते हैं। 21% का मतलब हमारे पास कितना, 21/100, ये इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पर प्लस लेंगे। और व्यक्ति अपना खर्च जो है कितना बढ़ाना चाहता है, मात्र 12%। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 3/25, मतलब पहले व्यक्ति जो है वो 25 खर्च कर सकता था, अब वो 3 और कर सकता है केवल 12%। पहले वो खर्च करता था 25, अब वो कर रहा है केवल 3 और ज्यादा, तो यहाँ पर भी हम प्लस लिखेंगे। तो इनिशियल जो पहले प्राइस था और जो अब प्राइस है उसका रेशियो हम निकालेंगे, और इनिशियल जो कंजप्शन है या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल जो एक्सपेंडिचर है, इनिशियल कितना है हमारे पास, प्राइस है इनिशियल हमारे पास कितना, 100 में से बढ़ गया है अब 21%, तो 121 हो गया है अब का प्राइस, ये पहले का प्राइस, ये अब का, ये कीमत है, और ये केवल व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्च। तो व्यक्ति पहले खर्च करता था 25, और अब कर सकता है केवल 25 में से 3 और जोड़ देंगे तो 28। तो उस व्यक्ति का असल में कंजप्शन कितना है, या फिर हम कह सकते हैं उस व्यक्ति की खपत कितनी है। खपत है, खपत निकालने के खर्चे को डिवाइड कर देंगे कीमत से, खर्चा है 25 डिवाइड बाई 100, सेम इसी तरह 28 डिवाइड बाई 121, काटिए 25 एकम 25, 25 चौके 100, क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये होगा हमारे पास 121/112। ये है उस व्यक्ति की खपत, कि वो पहले खर्च कर सकता था 121, अब वो खर्च कर सकता है केवल 112, मतलब खपत कर सकता है। तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है यहाँ पर उसकी खपत में, डिक्रीज खपत
उसकी खपत में कितना परसेंटेज बिक्री हुआ है, 121 में से 112 घटा देंगे, किस पर हुआ है, 121 पर, गुणा में 100। तो ये होगा हमारे पास 9/121 गुणा में 100, जो कि है लगभग लगभग हम कह सकते हैं 7.4% के आसपास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.4% उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो साथियों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि दालों की कीमत है वो 17% बढ़ गई है। एक व्यक्ति अपना जो खर्च है वो 7% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, वो भी प्रतिशत में हमें पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। हमें जानते हैं कि कीमत गुणा में खपत जो है हमें किया गया किसी वस्तु के खर्च का ऊपर बराबर होता है। दालों की जो कीमत है, यहाँ पर सबसे पहले कीमत है वो बढ़ गई है, 17% से बढ़ गई है। तो 17% का मतलब हमारे पास कितना हुआ, 17/100। और उस व्यक्ति की जो खर्च है खर्च है वो कितना परसेंट बढ़ा सकता है, वो 7% ही बढ़ा सकता है। तो 7% का मतलब 7/100। ठीक है, मतलब पहले वो अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो केवल उस पर 7 रुपये ही बढ़ा सकता है। कीमत 100 से 117 हो जाती है। तो हम लिखेंगे पहले कीमत, तो पहले का खर्च, और अब की कीमत, और अब के खर्च का रेशियो। पहले की कीमत कितनी है, पहले दालों की कीमत थी 100 रुपये, अब हो गई है 100 में से जोड़ देंगे 17 को, तो 117। और खर्च कितना कर सकता था पहले व्यक्ति, पहले करता था 100 रुपये ही, लेकिन अब कर रहा है कितना, 107 रुपये। तो हम उसकी खपत निकालेंगे। खपत कितनी होगी हमारे पास, खपत होगी खर्च बाई कीमत, 100/100 रेशियो 107/117। तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये होगा हमारे पास खपत का जो अनुपात आया है वो आया है 117/107, पहले और अब के अनुसार। पहले उसकी खपत थी 117, अब है 107। तो परसेंटेज डिक्रीज इन खपत, निकालो में उसे कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, तो 117 माइनस 107 डिवाइड बाई 117 गुणा में 100। तो ये होगा हमारे पास 1000/117, जो कि है लगभग लगभग 8.5% के लगभग ये बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.5% कि उसे दालों में अपनी खपत को कम करना पड़ेगा। चलिए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे कहा गया है कि आटे की कीमतें है 24% से बढ़ जाती है। आटे की कीमत 24% बढ़ जाती है, और रमन अपना जो व्यय है केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला, कीमत गुणा खपत, जो कि हमारे किसी वस्तु पर किए गए खर्चे के बराबर होती है। तो सबसे पहले कीमत बताई गई है, कीमत जो है वो 24% बढ़ जाती है। 24% का मतलब 24/100, जो कि है 4 से 24, 6/25। मतलब पहले
अगर आटा मिलता था 25 में, तो अब वो मिलेगा 25 + 6 में। बढ़ने का मतलब हम इनिशियल प्राइस में जोड़ते हैं इंक्रीज। और जो रमन है वो अपना खर्च जो है कितना करना चाहता है, केवल 15% ही बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो 15% का मतलब हमारे पास 3/20। ठीक है, रमन बढ़ा सकता है केवल 3/20 भाग तक। मतलब पहले वो 20 करता था, अब वो 3 और एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहले और अब का रेशियो, वो भी किस चीज का, कीमत और खर्च का। पहले की कीमत कितनी थी आटे की, पहले की कीमत थी 25। अब कितनी हो गई, 25 और 6 31। तो पहले कितना खर्च कर सकता था रमन, खर्च कर सकता था पहले 20, तो अब कर सकता है केवल 15% बढ़ाने से 23। अब हम उसकी खपत निकालते हैं कि आखिरकार खपत क्या है। तो खपत निकालने के लिए खर्चे को कीमत से भाग कर देंगे। खर्चा है यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 25, कीमत रेशियो 23/31। तो इसको 4 500 के 20 और 5 पड़ोस गुना कर दीजिए। तो ये होगा हमारे पास 32 × 4। खपत का जो रेशियो आएगा हमें वो आएगा 3200 के 124 अनुपात 23/115। ये है उस रमन की खपत का अनुपात। पहले वो खपत करता था 124 और अब उसे करनी पड़ेगी 115। तो परसेंटेज डिक्रीज इन खपत, खपत में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, 124 - 115 डिवाइड बाई 124 गुणा में 100। ये हमारी परसेंटेज डिक्रीज। तो 124 में से 115 गए तो 9/124 गुणा में 100। तो ये होगा हमारे पास 900/124। इसको हम काटें तो पहले 2 से काटते हैं, 450 डिवाइड बाई 212, 2 दूनी 6। फिर से 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10 डिवाइड बाई 2 3 6, 2 3 9। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो लगभग लगभग ये बराबर आएगा हमारे 7.3%। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.3% उसे अपनी खपत में रमन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.3% की उसे अपनी खपत में डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और मिलते हैं आपसे कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।